बताइए कहाँ नहीं हो रहा बलात्कार। अब ये बलात्कार हुआ था मनीषा वाल्मीकि का, उससे पहले और भी हुए कई बलात्कार। ऐसे बलात्कार हुआ जहाँ सुरंग हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी, आगे प्रैक्टिस करेगी, लोगों का इलाज करेगी, देश की सेवा करेगी, है। मगर यहाँ क्या है, भैंसी दरिंदे। कल यही बीमार पड़ा होता, मर रहा होता, यही डॉक्टर होती, इलाज करती। खुली कार्रवाई होनी चाहिए और उसे गोली मार देनी चाहिए सरेआम। अगर नहीं गोली मारी जाती तो इसका मतलब है सरकार को शर्म आ रही है। सर्व निर्मम हत्या कर दी गई है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर कहीं ना कहीं केंद्र और चाहे प्रदेश की जो भी सरकार है, ऐसे जो जघन्य अपराध करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ एकदम कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति करेंगे ही, इनकी तो बहन बेटियां हैं नहीं भाजपा वालों की, ये तो तुरंत बैठ जाएंगे। मगर ये नहीं कि डॉक्टर ही बैठे हैं भाई, ये इसके लिए पूरा देश तैयार है। सुनी नहीं जा रही है। एम्स और सफदरजन भाई सुननी पड़ेगी। एम्स और सफदरजन अस्पताल के सफदरजंग जितने भी डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टरों के साथ हमारा समर्थन है। इस बेटी के साथ समर्थन है हमारा पूरा। और ऐसे दरिंदे के साथ कॉलेजों में सुरक्षित नहीं है, विश्वविद्यालयों में सुरक्षित नहीं है। बच्चियां तो कौन देगा, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। तो अभी हम इस समय नंदा भाई राजपूत के पास हैं और यहाँ पर देखिए कोलकाता से जो ये खबर है, कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो बलात्कार हुआ, रेप हो गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारे देश के सारे डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर है, खास करके एम्स और सफदरजन के। अगर आपको भी ये चीज़ जानकारी होगी तो एम्स और सफदरजन के जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो पिछले 2 दिनों से हड़ताल पे हैं, 2 दिनों से अंदर नहीं जा रहे। हर सारे जो अस्पताल है उसकी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि कोलकाता में जो है डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा, क्या राज्य सरकार कराएगी या केंद्र सरकार कराएगी। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि भले ये देखना है कि भाई हम बलात्कार जैसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं और क्यों इतना मतलब कि अनुवाद बढ़ रहा है, कहाँ कैसे ये प्रोवाइड हो रहा है, कैसे नशे में आदी होते हैं लोग, कैसे वीडियोग्राफी जो वीडियो फिल्म चल रही है जो टीम मोबाइल में, रात भर मोबाइल में फिल्म देखते हैं और फिर उसके बाद सुबह फिल्म बना देते हैं। और स्थितियाँ ये है कि उसका गला घोंटने का ये ऐसा भैंसी दरिंदा था जो भी था। इस भैंसी दरिंदे पहले तो उसका बच्ची का बेचारी का गला घोंटा, उस डॉक्टर का जो इंटेंस में थी, समझे नहीं, उसका गला घोंटा। गला घोंटने के बाद जब वो मौत हो गई उसकी, उसके बाद उसने बलात्कार किया। तो ऐसे भैंसी दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए, ऐसे को सरेआम गोली मार देनी चाहिए, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। मगर सरकार है कुछ देख ही नहीं रही है। ऐसे लोगों की ना सुनवाई, ना पैरवी, ना कुछ। ऐसे लोगों को तुरंत फांसी के फंदे पर चढ़ाओ या सीधी चौराहे पे गोली मारो ऐसों को, ताकि डर हो जाए पैदा ये बलात्कारियों के, जिनके दिमाग में हवस के जो पुजारी घूम रहे हैं, वो कभी भी ऐसी महिलाओं को, ऐसी होनहार बच्चियों को, कैसे उसके परिवार के लोगों ने उसको MBBS कराई थी, डॉक्टरी कराई थी, अभी वो पूरी तरीके से डॉक्टर भी नहीं बन पाई थी बेचारी, उससे पहले उसके साथ ही ऐसा हादसा। बताइए सबसे बड़े तो हॉस्पिटलों में है, जिस प्रकार वहाँ सुरक्षा थी, उस सुरक्षा के घेरे वाले लोगों के साथ ही मिला हुआ आदमी था, उन्हीं का आदमी अपॉइंट था और उन्हीं का वॉलेंटियर था। और वॉलेंटियर जब ऐसे काम करता है तो मुझे लगता है ऐसा का तो बस गोली मार देनी चाहिए। और इस सरकार को चाहिए, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कार्रवाई, सुनवाई, जांच पड़ताल, ऐसो को तुरंत ऑन द स्पॉट गोली मार देनी चाहिए। हाँ, उसमें निर्मम हत्या कर दी गई उस लड़की की, जो लड़की सिर्फ इंटर्न कर रही थी उस कॉलेज के अंदर, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। इतना मेडिकल का जो एग्जाम है इतना टफ होता है, उसके बाद कोई जाता है, उसके बाद इसका सुरक्षा आखिर कौन मुहैया कराएगा। बहुत बड़ी बात है, कैसे कैसे उसने इसको तैयारी की होगी, कैसे कैसे डॉक्टरी पास की है उसने, और जब पहुंची है वो और अब प्रैक्टिस में थी, वो प्रैक्टिस की तैयारी कर रही थी, वो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। और किसकी जिनकी सुरक्षा थी, उन्हीं सुरक्षा के जो दरिंदों ने उसका जो है वैसी तरीके से बलात्कार किया और इतने निर्मम के पहले हत्या करी, फिर उसका रेप करा 2-3 बार, ब्लड के उसके मतलब कि निशान जो है उसके मिटाने की कोशिश करी गई ताकि वो कोई जांच ना कर सके। मगर पुलिस जो ऐसी है कि पुलिस सारी कार्रवाई कर लेती है। और मेरा मानना है कि भाई इसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी था ये दरिंदा, इसके घर पे बिल्डोजर भी चलना चाहिए। और मैं कहता हूँ ऐसा को तो छोड़ा नहीं चाहिए, जाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था केंद्र सरकार का, ये मॉडल भी रहा केंद्र सरकार का, कहीं ना कहीं विफल हुआ है। कहीं नहीं, पूरे देश में हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा बताओ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में खुद भाजपा IT सेल के जो दरिंदे घुस गए हैं, उन्होंने बलात्कार करा एक मासूम बच्ची का। बताओ कॉलेजों में सुरक्षित नहीं है, विश्वविद्यालयों में सुरक्षित नहीं है। बच्चियां तो कौन देगा, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। बताइए कहाँ नहीं हो रहा बलात्कार। अब ये बलात्कार हुआ था मनीषा वाल्मीकि का, उससे पहले और भी हुए कई बलात्कार। ऐसे बलात्कार हुआ जहाँ निर्मम हत्या कर दी गई है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर कहीं ना कहीं केंद्र और चाहे प्रदेश की जो भी सरकार है, ऐसे जो जघन्य अपराध करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ एकदम कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी दंडनीय ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, दर्दनाक हो, जो लोग देखें।
नंदा भाई, संजय रॉय पुलिस का वॉलंटियर था। ऐसे में एक पुलिस, एक रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो ऐसे में क्या करेगी सरकार और कैसे रहेंगे प्रशासन? सरकार क्या, ये तो कठोर नियम होने चाहिए ना इसके लिए। मैंने कहा नहीं ऐसे वैसी दरिंदों को सरेआम चौराहे पे इतनी गोलियां दागनी चाहिए जो पता चले कि कैसे मारा जाता। यहाँ पे उसको छोटा छोटा काटना चाहिए टुकड़ों के बल है, जो ऐसे बेटियों के साथ। हाँ, ना निर्भया कांड हो या कोई भी हो, आप इस तरीके से जो बताओ, माँ बाप बेचारे कैसे बिलख रहे होंगे, रो रहे होंगे। और दूसरा, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी, आगे प्रैक्टिस करेगी, लोगों का इलाज करेगी, देश की सेवा करेगी, है। मगर यहाँ क्या है, वैसी दरिंदे। कल यही बीमार पड़ा होता, मर रहा होता, यही डॉक्टर होती, इलाज करती। मगर ये थोड़ी पता था वैसी दरिंदा इसका बलात्कार करेगा और इसकी हत्या करने के बाद है कितना वैसी बनता पे भूतनी के तेरी माँ की वो दल्ले है। तो किसी कुतिया का कर लेता बलात्कार है, ज्यादा भूख लग रही थी तो भूतनी के कहीं वहां चढ़ जाता, गधैया के ऊपर चढ़ जाता है। तेरी अम्मा, साले बेशरम कहाँ से ऐसे बदतमीज पैदा हो गए इस भारत के अंदर है। बार बार आरोप लगाती है उसके ऊपर कि राज्य सरकार का काम है या किसी का है? कोई वैसे ही दरिंदा चढ़ गया तो कौन करेगा? है भाई, कठोर नियम बनाए जाए, सको चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। बलात्कार का मतलब घिनौनी वारदात, और ये समाज के लिए एक दंडनीय अपराध होना चाहिए ऐसा कि बलात्कार चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई भी हो। भाई राजनीति करेंगे ही, इनकी तो बहन बेटियां हैं नहीं भाजपा वालों की, ये तो तुरंत बैठ जाएंगे। मगर ये नहीं कि डॉक्टर ही बैठे हैं भाई, ये इसके लिए पूरा देश तैयार है। डॉक्टरों की सुनी नहीं जा रही है। एम्स और सफदरजन भाई सुननी पड़ेगी। एम्स और सफदरजन अस्पताल के सफदरजन जितने भी डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टरों के साथ हमारा समर्थन है, इस बेटी के साथ समर्थन है हमारा पूरा। और ऐसे दरिंदे के साथ खुली कार्रवाई होनी चाहिए और उसे गोली मार देनी चाहिए सरेआम। अगर नहीं गोली मारी जाती तो इसका मतलब है सरकार को शर्म आ रही है। सरकार का कौन है और कौन है, क्या है वालंटियर है, समझे ना? इसको तो रगड़ के मारो साले को, ऐसे बदतमीज लोगों को हैं जो बेटियां बेचारी अपना घर छोड़ के हैं इंटर्नशिप कर रही हैं। उनके माँ बाप क्या क्या सपने सजोए बैठे होंगे और उस बेटी के क्या सपने रहे होंगे। बताओ क्या कर दिया एक वैसी दरिंदे ने, एक अनपढ़ ने, अशिक्षित ने, आवारा ने, है। तो ऐसे जो खुले सांड जो घूम रहे हैं, इन सांडों का सरेआम कत्ल करना चाहिए और सरकार को इसकी इजाजत हो, पब्लिक को इसकी इजाजत हो इसे मारने की, दौड़ा के इसे मारना चाहिए। पर कैसे भरोसा किया जाए? वो पुलिस का ही बंदा था, पुलिस का ही आदमी था, पुलिस के लिए काम करता था। नंदा भाई, कैसे इसमें भरोसा किया जाए? कैसे डॉक्टर से सेफ रहेगी? तो मैं कह रहा हूँ इसके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो रक्षक है वो अगर भक्षक वाले काम करता है उनके साथ, निर्भया के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उनके खानदान की पूरी प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए। नंदा भाई, निर्भया कांड के बाद भी सरकार दावे कर रही थी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जो अपराधी होगा उसको सजा दिलाएंगे, टाइम से पहले सजा दिलाएंगे। लेकिन आपको पता होगा जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अरे भाई, जस्टिस फंस ऐसे लोगों को सरेआम भून देंगे, भूतनी वालों को। और हम लोग क्रांतिकारी, हमारे हाथ पड़ गया ना, साले गला दबा के मार दूंगा, समझ गए ना? जो बच्चियों को मार देना चाहिए तुरंत। ऐसे तो साले कोर्ट में भी नहीं घुसने की इजाजत न हो, कोर्ट में भी शर्मसार करेगा ऐसा आदमी। बताओ, होनहार बच्ची के साथ बदतमीजी करिए, भाई भूतनी के कहीं मर जाता जाके दारू पी के गटर के कीड़े गटर में जाता। आपको लगता है कि सरकार जो है जस्टिस उस बच्ची को मिल पाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है या हो रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, मतलब अगर जस्टिस लेट होता है तो इसका मतलब वो मर चुका है। अरे नहीं मिलेगी तो भाई हम लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऐसी बेटियों के लिए न्याय दिलाएंगे और सरेआम सालों को उड़ा देंगे ऐसे लोगों को जो बहन बेटियों का इस तरीके से बलात्कार करते हैं। अगर सरकार और कानून इस पर ध्यान नहीं देता तो सुरक्षा कौन करेगा? मतलब अपने जान माल, बहन बेटी, बच्चों की सुरक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। तो सरकार किस लिए, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, है तो कहीं ना कहीं देशवासियों को अपने हाथ में कानून लेना पड़ेगा, तभी उनकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। उनकी जमीन और बेटी जब भी सुरक्षित हो सकती है जब वो स्वयं जागरूक होंगे, और जागरूक होना जरूरी है। अगर न्याय नहीं मिलता, ऐसे लोगों को घेरा जाना चाहिए, समझे ना? पुलिस उसकी बचाव करेगी, दुनिया भर का कुछ भी कहेगी, वो कहेगी रेप ही नहीं हुआ तो गला कैसे घोंट दिया भूतनी के, है इसका भी गला घोंट दो, समझे? गला घोंटने के बाद इसको खछेड़ो ढंग से। और जो इसकी पैरवी करे, मुझे लगता है ऐसे लोगों की पैरवी भी नहीं होनी चाहिए जो ऐसे निर्मम हत्या करके और बलात्कार करते हैं। ये समाज के लिए एक कलंक है, ये एक ऐसी घृणित घटना है जिसका बयान करने में भी दर्द होता है। हमें सोचने में और समझने में भी इतना दर्द महसूस हुआ कि यार ये क्या किया, ये कौन है आदमी? तो ऐसों के तो छोटे छोटे टुकड़े ना करके चील कौओं खिलाने चाहिए ऐसे कुत्तों के, समझे नहीं? जो समाज के लिए कलंकित लोग हैं, ये भैंसियां दरिंदे हैं, समझे नहीं? ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, ऐसे कहाँ कीड़े पैदा हुए हैं। इनसे भारत को बचाना है, भारत की बेटियों को बचाना है, और सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की।
समस्या ये है ना इनके बीवी है, ना बच्चे हैं, ना पति है, ना खसम है कुछ भी नहीं है या मोदी हो उसके लुगाई तो छोड़ देता, उसके बच्चे हो तो दर्द हो, है चाहे वो ममता हो उसका खसम हो तो पता चले, उसके बच्चे हो तो पता चले, है काय के लिए करेंगे। जिसकी बेटी है बेटा है उसको परेशान है कि कैसे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा के लिए आदमी लड़ रहा है, इस देश में कैसे मर रहा है, कैसे बेटी के साथ कलंकित ये सब किया इसने घृणित घटना। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे ममता हो चाहे कितनी बड़ी क्षमता वाला मोदी हो, ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल पूरी तरीके से हम डॉक्टरों के साथ हैं, पूरे देश के डॉक्टरों के साथ है और सबके साथ हैं। जहाँ बेटियों का शोषण होता है उन बेटियों के शोषण से बचाने के लिए हम क्रांतिकारी हैं। हम किसी भी तरीके का कैसा भी हमें न्याय करना पड़े हम करेंगे, अगर न्याय नहीं मिलता बच्ची को। जिंदाबाद भारत। तो हमारे साथ नंदा भाई राजपूत थे जो कह रहे हैं कि डॉक्टर के साथ जो है ये हम बने रहेंगे और डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के अधिकार के लिए ये हमेशा लड़ेंगे और खास करके बेटियों के लिए जो है ये हमेशा से लड़ते रहेंगे और सरकार को कहीं ना कहीं इसके अंदर कठोर कदम उठाने चाहिए। हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट मुदित के साथ राहुल झा।